मीन राशि, इतना कुछ आप लोग झेल रहे हो, उसके बाद भी यू आर स्टैंडिंग टॉल एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। इतना कुछ करना आसान नहीं होता। आपकी कुंडली में शनि इस समय पर आप ही के पहले घर में जाकर वक्री हो गए हैं। वो आपको कई सारे लेसन सिखा रहे हैं और आप सीख भी रहे हैं एंड आई नो इट इज रियली टफ। तो जितना भी आप लोग कर पा रहे हैं, पैट योरसेल्फ ऑन द बैक फॉर दैट, क्योंकि ये करना आसान नहीं है और आप जो भी लेसन सीखेंगे वो लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाले हैं, है ना? ये महीना आपके लिए काफी सारी इरिटेशन से भरा हुआ हो सकता है और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। समथिंग वेरी स्मॉल विल कीप ऑन हैपनिंग कंटिन्यूअसली। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर आपको कहीं पर होगी तो वो होगी इनकम को लेकर। इस महीने मीन लग्न या राशि वाले जो भी लोग हैं, उन लोगों को इनकम में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है या थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है। समथिंग और द अदर में हैपन। हाँ, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और गुरु दोनों ही बहुत अच्छी परिस्थिति में है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से आपको धन लाभ हो थोड़ा बड़ा सा। इट मे और मे नॉट बी यूजफुल, बट हाँ, मिल सकता है। बाकी जो सामान्य लोग हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम इस महीने देखने को मिल सकती है। आप लोगों को इस महीने कर्जा बहुत सताएगा। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बड़ा कर्जा ले लिया या कुछ ले लिया, बट यू हैव स्टार्टेड बिकमिंग अ लिटिल मोर विजिलेंट अबाउट योर मनी। आप सवाल पूछने लगे हैं कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। आप हिसाब रखने लगे हैं कि मुझे एग्जैक्टली कितनी इनकम मिलती है और वो कहाँ पे खर्च होती है एंड सो ऑन। तो इसकी वजह से पैसे को लेकर आपका जो आउटलुक है वो 180 डिग्री चेंज होने वाला है। सो ओवरऑल ये महीना कहीं ना कहीं आपकी इनकम, आपका पैसा, आपका कर्जा इनसे जुड़ा हुआ रहेगा। इस महीने जितना हो सके आप कर्जों को कब निपटाएंगे, कैसे निपटाएंगे और कितनी जल्दी आप उनसे पार पा सकते हैं, इसके बारे में सोचने में आप बिताइए, बिकॉज दैट्स दी ओनली वे आउट। अगर आपका ऊपर बहुत ज्यादा कर्जे नहीं है तो भी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत जरूरत है। तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको रियल एस्टेट लेना है, आपको फ्यूचर में अपने लिए क्या करना है, घर गाड़ी जो भी है, प्लान रियली वेल। और वो प्लान के हिसाब से आप लोग उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कीजिए। तो फिर फ्यूचर में आप लोगों के लिए फाइनेंशियली एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बट हाँ, ऐसे दिल मत छोटा करना। छोटी छोटी इरिटेशन है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको लगभग एक महीने के अंदर सॉर्ट होती हुई दिख जाएंगी। इनफैक्ट जब तक सितंबर आएगा यू विल बी रादर प्राउड ऑफ योर सेल्फ। खासतौर पे जब सितंबर का दूसरा जब आधा हिस्सा शुरू होगा, उस समय पे यू विल एक्चुअली बी इन अ वेरी वेरी गुड स्टेट और आपको रियलाइज होगा कि यार थोड़ा सा ही काम करके मुझे बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं अक्सर। तो इस पे आप जरूर काम कीजिए। इस महीने किसी के देखा देखी में, किसी को दिखाने के लिए, किसी को कुछ प्रूव करने के लिए आपको कुछ खरीदने की, अम, पैसा खर्चा करने की, ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कीप योर मनी टू योर सेल्फ। किसी को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। कोई आपसे कहेगी ओ आई गॉट दिस हरमेस का बैग, ठीक है, गुड फॉर देम, यू डोंट कम्पीट। ठीक है, आप वहां जाके अपनी अब परचेस हिस्ट्री बनाना मत शुरू कर दो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हर्ट यू इन द लॉन्ग टर्म। इस महीने आप लोगों को ऐसा लग सकता है दैट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ प्रॉपरली। कई बार ऐसी चीजें होंगी कि आप कहना तो कुछ चाहते होंगे, बट वो जिस तरीके से आप कहना चाहते हो अक्सर वो जिस तरह से बाहर निकलकर आने नहीं वाला है। अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी ओवर सिंप्लीफाइड। कुछ इस समय पर लोग जो हैं मीन लग्न के, वो तो काफी एरोगेंट भी लग सकते हैं। सो दैट कैन बी एन इशू विद यू। तो देखना, टोन डाउन थिंग्स वेन एवर पॉसिबल एंड स्टैंड योर ग्राउंड। ठीक, इस महीने आप लोगों को अपने सीनियर से लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप उनकी किसी बात से अग्री नहीं भी करते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट टू नॉट लेट देम नो। अगर जरूरत नहीं है तो उनके आगे वो बोलने की जरूरत नहीं है कि अरे मैं तो नहीं समझता, ये ठीक नहीं है, ऐसा बोलने की जरूरत। बाकी अगर हम देखें तो प्यार के मामले में आप लोगों के लिए ये समय ठीक है, लाइक नथिंग टू गुड, नथिंग टू बैड। हालांकि थोड़े से झगड़े वगड़े होने के चांसेस थोड़े बढ़ सकते हैं आप लोगों के, बट आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू हैंडल इट। इतना कुछ खतरनाक होगा नहीं, सो यू विल बी एबल टू मैनेज इट। कार्य क्षेत्र में जैसा कि मैंने कहा, सीनियर से पंगे लेने की कोई जरूरत नहीं है। यू गुड, यू डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबॉडी, जस्ट से यू नो ओके फाइन एंड मूव ऑन। और कुछ मत करो, किसी से कुछ मत कहो। पैसे के मामले मैंने आपको बता ही दिया। और अगर आप स्टूडेंट हैं, दिस इज अ ग्रेट टाइम। प्लीज मेक अ स्केड्यूल फॉर योर सेल्फ एंड वर्क ओनली अकॉर्डिंग टू दैट स्केड्यूल। जैसे ही आपका स्केड्यूल बिगड़ेगा आपकी लाइफ बिगड़ जाएगी। सो किसी की भी बर्थडे पार्टी, जैसे शादियां तो इस समय पर होंगी नहीं, पर कुछ भी हो रहा है, हाथ जोड़ो, मना करो, घर पे बैठो, पढ़ाई करो। दैट्स व्हाट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है, ऑल राइट। ओके, फाइनली हम बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। सेहत का जहां तक मामला है, आप लोगों को अपना एसिडिटी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, गर्मी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं।
तो अपने पेट को सूदिंग चीजें आप देते रहिए। कंटिन्यू टू हैव बनानास। इनफैक्ट कई बारी रोज सुबह उठ के इफ यू हैव अ बनाना तो आपका डाइजेशन काफी अच्छा रहता है। उन सब पे आप ध्यान दीजिए। आप लोगों को मैग्नीशियम की कमी ना हो, इस बात का भी जरूर ध्यान दीजिए, चेक करा लीजिए। और अगर आपको ट्रेस मिनरल्स की कहीं पर कमी निकलती है तो उनके लिए आप डॉक्टर से पूछ के सप्लीमेंट्स लेना जरूर शुरू कर दीजिए। यू विल एक्चुअली फील अ लॉट बेटर। बहुत सारे मीन राशि वाले लोग ऐसे होंगे जिनको इस महीने में बहुत ज्यादा लेजी फील होगा, लाइक देयर बॉडीज आर नॉट सपोर्टिंग देम। बार बार ऐसे लगेगा कि यार गिर जाओ, पड़ जाओ, सो जाओ। इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा आपके मन में आ सकती हैं। तो आती हैं तो जस्ट गिव योर बॉडी सम रेस्ट। रेस्ट देने से बिल्कुल आप पीछे मत हटना, क्योंकि इंटरनली बहुत ज्यादा हीट बढ़ रही होगी। ऐसे में अगर आप बहुत ज्यादा फिजिकली या मेंटली एक्टिवेटेड रहते हो, इन दैट केस थिंग्स विल कम एंड हर्ट यू। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग शांति से अपना काम कीजिए, शांति से जिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, ओके देन, बाय, टेक केयर।